आसमा साहब, मगर इस सब में जो पीडीएम है, ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब हों, वो पाकिस्तान तो नहीं आते हैं मगर दुबई चले जाते हैं, कभी सऊदी अरब कभी यूरोप के ट्रिप पर चले जाते हैं, भाई की उनकी हुकूमत है। मगर जो फिर दुबई में मिलना, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वहाँ होना, मरियम नवाज साहिबा का वहाँ होना, क्या पीडीएम की भी सारी स्ट्रैटेजी इसी गिर्द घूमती है कि माइनस इमरान हो जाएगा, उसके बाद हमने आगे कैसे बढ़ना है, क्या सीट एडजस्टमेंट करनी है, क्या मामलात करने हैं, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर या बाकायदा मेहनत करके इलेक्शन लड़ने की तरफ फोकस है इनका? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई पीडीएम की गवर्नमेंट या पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर भरोसा किए हुए हैं कि इमरान खान साहब को वो खुद उनका जो भी मुस्तकबिल होगा उसकी अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के साथ उसके साथ मुकाबला करें। इसी बात के ऊपर भरोसा उनका है कि 16 सितंबर के बाद शायद हालात बदल जाएंगे, इमरान खान साहब जो हैं वो उनके साथ भी वही होगा जो कि पहले सियासतदानों के साथ होता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ऐसी सूरत में जिस बात के ऊपर बात की जा रही है, ये जो एजेंडा सेटिंग नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की, ख़ास करके इन दो जमातों की, उसके अंदर इमरान खान पे फोकस नहीं है इस वक्त। वो सारा फोकस ये है कि अगले इंतखाबात अगर होने हैं तो वो किस तरह से होने हैं, और अगर नहीं होने हैं तो उसको कैसे कंटिन्यू करना है। और डायलॉग के हवाले से मैंने मियाँ साहब से ये बात पूछी थी कि आपका क्या ख्याल है कि बातचीत के बगैर और तमाम सियासतदानों की और इंक्लूसिव बातचीत के बगैर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि डायलॉग के ज़रिए से, जिसका कि हम आगाज़ करने जा रहे हैं और पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से ऊपर इसका आगाज़ होगा, जिसमें कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बैठेंगे। और 16 सितंबर से पहले ये मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह की जो डायलॉग है उसके अंदर शरीक नहीं होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के होते हुए या उसके बगैर जो है वो ये डायलॉग आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अगले इंतखाबात को किस तरह से लें, किस तरह से हासिल करें, किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से कामयाब हों, और उसमें उनकी अपनी सीट एडजस्टमेंट, उनकी अपनी पॉलिटिकल एजेंडाज और एक आने वाला जो सेटअप है कॉलिशन गवर्नमेंट की सूरत में भी अगर होता है तो उसकी सूरत में उनकी स्ट्रेटजी ज़्यादा नज़र आती है। यानी वो इतने पुरे एतमाद हैं कि अगले इंतखाबात में उनको इमरान खान साहब या उनका जो इन्फ्लुएंस है वो नज़र नहीं आता। ये एक असेसमेंट है जो कि गुफ्तगू या जो मुख्तलिफ जो पीडीएम के लोगों से हम बात करते हैं उसके बाद से नज़र आती है। तो ये नहीं है कि फोकस जो है वो हट गया है, मगर फोकस ज़रूर है कि वो मुआशी एजेंडे पे मिसाक जमहूरियत के ऊपर है, उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, उस पर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे एजेंडे के अंदर, गुफ्तगू के अंदर इंक्लूसिव टॉक्स कैसे होंगी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बचा खुचा ग्रुप भी अगर आप लाना चाहते हैं उनको कैसे शामिल किया जाएगा, पीडीएम के पास सरेदस्त इस हवाले से कोई प्लान मौजूद नहीं है। और ऐसे लगता है कि ये आगे जाके भी अगर बातचीत होगी 16 सितंबर या सितंबर के बाद, तो उसके बाद फिर अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उन सारों का फोकस जो है वो नेक्स्ट सेटअप ज़्यादा होगा। शामी साहब, आप समझते हैं कि कोई सियासी रास्ता आसान है और पीडीएम यही समझ रही है कि खान साहब से मुकाबला करना उन्हें नहीं पड़ेगा क्योंकि वो माइनस हो जाएंगे, इसलिए रास्ता बड़ा आसान होगा, या रास्ता अभी भी कठिन है, उनके लिए भी सियासत में बहुत सारे ऐसे मरहल आएंगे जिससे उन्हें गुजरना पड़ेगा अगर इलेक्शन लेने भी हैं और फिर इलेक्शन जीतने भी हैं? मेरा ख्याल हमारी जमहूरियत जो है उसका भी ये तकाजा है और हमारे सियासी अमल का भी ये तकाजा है कि पीटीआई अपना वजूद बरकरार रखे, इंतखाबात में हिस्सा ले, जो भी उसके साथ सूरत हो उसका मुकाबला किया जाए। यही एक बेहतर रास्ता होगा। वरना तो फिर लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो तो निज़ाम को तलपट करने की बात कर रहे हैं, कोई मुझसे चीन की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि पूरा निज़ाम यकसर ख़त्म हो जाना चाहिए, नई बसात बचानी चाहिए, दस्तूर में बहुत बुनियादी तब्दीलियाँ हो जानी चाहिए। ये इस तरह की ख्वाहिशात हैं और इस तरह के ख्याली पुलाव भी पक रहे हैं और मंसूबे भी बन रहे हैं, यानी पता नहीं बन रहे हैं या उनकी बात हो रही है। तो हमें अपने दस्तूर को बरकरार रखते हुए उसमें आगे बढ़ना चाहिए, उसमें रास्ते निकालने चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि किसी नए तजर्बे से उसको गुजारा जाए, इसमें बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए अपने आप को संभालना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। आसमा साहब, आप समझती हैं कि आगे जाके इख्तलाफात ही नज़र आ रहे होंगे, मामलात रिजॉल्व नहीं हो रहे होंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी, जैसे जैसे हम इलेक्शन की तरफ जा रहे होंगे, चाहे पीपल्स तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ भी हो रहा हो?
مجھے سر دست ایسا شاذیب نظر نہیں آتا کہ اختلافات موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے، کیونکہ جو ملاقات ابھی جو ہماری ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے بھی، تو ایک بڑا کلیئر ایجنڈا ان کے ذہن میں ہے، اور جو زرداری صاحب سے کل بھی ملاقات ہوئی ہے یا 2-3 دنوں میں جو ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں، اس میں اگلا جو سیٹ اپ ہے یا جو ایک کولیشن سیٹ اپ یا جسے کہنا چاہیے کہ ریفارمز ہیں، وہ معیشت کی ریفارمز ہوں یا پھر وہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہو، وہ سارا کا سارا اس کے اندر گفتگو کے اندر نظر آتا ہے، اور ایک نظر آتی ہے ایک ایسی چیز جس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت بھی ہیں موجود ہیں اقتدار کے اندر، اور شاید آنے والے سیٹ اپ کے اندر بھی وہ اسی طرح سے برقرار رہیں، ان کے بیچ میں ایک میکسیمم ایجنڈا جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ طے کر لیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو معیشت کے حالات ہیں اس میں اس بات کی ڈیمانڈ بھی ہے، اور ایک ویکیوم جس کی طرف ابھی شامی صاحب کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے ینگسٹرز کے ساتھ یا نوجوانوں کے ساتھ، اس کے لیے بھی سیاسی لیڈرشپ کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور غور کرنا پڑے گا، ورنہ وہی ہوگا کہ جس طرح سے ایم کیو ایم کا ووٹر جو ہے وہ بہت زیادہ باہر نہیں نکلتا، تو اگلے الیکشنز کے اندر بھی شاید اس کو آپ موٹیویٹ نہیں کر پائیں گے، آپ ان کو انگیج نہیں کر پائیں گے، تو ایک پولیٹیکل ایجنڈا اور ایک اکنامک ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر جو لیڈرشپ ہے، خاص کر کے آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، وہ ایک میکسیمم ایجنڈے کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اختلافات کی گنجائش اس میں نہیں نظر آتی۔ البتہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا دیکھنا کہ کیا 11 اگست کو جب یہ حکومت جاتی ہے، اگر جاتی ہے تو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کیا فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر نہیں جاتی ہے تو جو توسیع ہے اسمبلی کی، کیا اس کے اوپر بھی بات ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، اور اس کے اوپر بڑا مبہم سا جواب ہمیں جو قیادتیں ہیں یا جو سیاسی رہنما ہیں دونوں جماعتوں کے، ان کے حوالے سے ملتا ہے، کوئی بہت کلیئرٹی اس کے اوپر نہیں ہے، گو کہ پیپلز پارٹی اس سے پہلے بہت کلیئر تھی کہ ایکسٹینشن جو ہے اسمبلی کی اس کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ جو دبئی کے اندر بات چیت ہو رہی ہے اس کے اندر یہ پوائنٹ بھی زیر غور آ سکتا ہے کہ اگر 11 اگست کو اسمبلی رخصت نہیں ہوتی اور اس کی مدت بڑھائی جاتی ہے تو پھر پولیٹیکل انگیجمنٹ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی اور کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا۔